इकाई के अंक पर आधारित हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और उन पर भी एग्जांपल्स भी देख चुके हैं। अब हम जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 की घात 63 और ये 7 की घात है, ये 9 की घात है और ये 81 की घात है। तो इसका हमें इकाई का अंक निकालना है और 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, 4, 5, 6, 7, इनमें से कोई एक हो। तो सभी कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना पड़ेगा, उन्हीं पर बेस्ड इन क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे। ठीक है, तो 5 है, 5 की घात कुछ भी हो, इसका इकाई का अंक तो हमेशा क्या आएगा, हमारा 5 ही आएगा। तो ये तो हम डायरेक्टली इसको कर लेंगे। ठीक है, हाँ 7 है तो 7 का इकाई का अंक हम डायरेक्टली नहीं बता पाते हैं। 7 का इकाई का अंक हम कैसे बता पाएंगे कि भाई ये जो घात है, इस घात में हम कितने का भाग देंगे, पहले 4 का। 85 में हमें किसका भाग देना पड़ेगा, 4 का। अब जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 कट गया और 4 एकम 4, ये भी कट जाएगा। तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। शेष बचेगा 1, मतलब कि हम इस 7 की घात कितनी कर देंगे, 1। और जब हम 7 की घात 1 करेंगे तो इसका इकाई अंक भी हमें कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, 9 है तो 9 के लिए हमने ट्रिक क्या देखी थी कि भाई अगर सम घात होगी तो उसका इकाई का अंक 1 होगा, विषम हुई तो 9 होगा। तो हमारी जो घात है वो क्या है, सम है, और सम है मतलब इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और 1 है तो कोई सी भी संख्या हो, यदि उसका अंतिम अंक 1 है तो उसकी कितनी पावर हो, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो अब इन सब के इकाई के अंक हमें पता चल गए। इसका 1 हटा सकते हैं हम ये। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक 5, इसका हो गया हमारा 7, इसका 1 और इसका भी 1। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 5, और 5 का गुणा 1 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। मतलब हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड। इस क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 5। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बस ध्यान रखना है हमें कि बीच में साइन क्या है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई था, इस वजह से हमने इन सब में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अलग अलग तो निकालेंगे इनका इकाई का, लेकिन बीच में जो साइन है उसको हमें ध्यान में रखना है कि क्या साइन है, जो साइन है हमें वो ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 8 है इकाई का अंक, तो हमारी डायरेक्ट ट्रिक नहीं चल पाएगी, तो हमने इसमें 4 का भाग दिया। जब हम 4 का भाग इसमें देंगे तो ये तो 4 से पूरा कट जाएगा। तो 4 से कितनी बार कट गया, 25 बार। लेकिन क्या शेष बचेगा, क्या नहीं बचा, मतलब शेष कितना बचा, 0। इसका मतलब है हमें इस 8 की घात कितनी करनी पड़ेगी, जब भी शेष 0 बचता है ना तो उसकी घात, उसके इकाई के अंक की घात हमें 4 करनी पड़ती, मतलब 8 की घात क्या कर देंगे, 4। ठीक है, अब आते हैं प्लस, ये प्लस लगा दिया हमने, ये है तो यहाँ पे हम अगर देखें तो 7 है, तो ये भी नहीं डायरेक्टली हमारा ट्रिक लग पा रहा। हम अगर इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये भी पूरा कट गया। और जब ये पूरा कट गया तो शेषफल बचेगा 0। शेष 0 है मतलब इसका इकाई का अंक कितना है, 7, और इसकी घात भी हमें कितनी करनी पड़ेगी, 4 करनी पड़ेगी। ठीक है, अब 8 की घात 4 है। अब 8 की घात 4 को भी सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम हमको आएंगी। ठीक है, और 7 की घात 4 है तो इसमें भी, तो हमें ज्यादा कंडीशन वो नहीं लेना है। 8 की घात 4, देखो 8 की घात 4 का मतलब है 8 कितनी बार है, 4 बार है। 8 कितनी बार है, 4 बार है। और 7 की घात 4 का मतलब है, बीच में प्लस लगा, 7 की घात 4 का मतलब है 7 4 बार है। ठीक है, तो इनका हमें चाहिए, तो 8 का 8 में गुणा करेंगे, 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64, 64 का अंतिम अंक कितना आएगा, 4। ऐसे ही 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64, 64 का अंतिम अंक कितना आएगा, 4। और अब इन 4 का 4 में गुणा करोगे तो 4 4 का गुणा करेंगे 16, और अंतिम अंक कितना आएगा हमारा, 6। अंतिम अंक हमारा कितना आएगा, 6। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। और यहाँ पे, यहाँ का तो अभी हमने निकाला था, अंतिम अंक 1 आता है, नहीं तो फिर से कर लेते हैं। 7 का 7 में गुणा किया 49, 49 का अंतिम अंक कितना, 9। ऐसे ही 7 का 7 में गुणा किया 49, 49 का अंतिम अंक 9। और अब ये 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81, और 81 का अंतिम अंक कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इस पूरे का अंतिम अंक 6, इस पूरे का अंतिम अंक 1, लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई लगा हुआ तो 6 को गुणा करते 1 में तो 6 आता आंसर, लेकिन प्लस लगा है मतलब अब इसका इकाई का अंक
और इसका इकाई का अंक जुड़ जाएगा 6 और 1 7, मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा 7। मतलब इस वाले प्रश्न का इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। ये देखो क्वेश्चन में इकाई का अंक कितना है 3, तो मतलब हमें 4 के भाग वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब 4 का भाग अगर हम इसमें देंगे तो 4 नाम 36 पूरा कट गया, मतलब हमें इसके इकाई के अंक की घात मतलब 3 की घात कितनी करनी पड़ेगी 4, क्योंकि शेषफल यदि 0 बचता है तो हमें उस इकाई के अंक की घात कितनी कर देते हैं 4। फिर बीच में क्या लगा हुआ है माइनस, तो लगा देंगे हम माइनस, ठीक है। और अब इधर हम अगर इसमें भी अंतिम अंक 2 दे रखा है, मतलब इसमें हमें कितने का भाग देना पड़ेगा 4 का, और 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20, तो कितनी बार कटेगा ये 5 बार पूरा कट गया, मतलब इधर भी हमारा जो शेषफल है वो कितना आया 0, और शेषफल 0 आया, मतलब इधर भी हमें 2 की घात कितनी करनी पड़ेगी 4। 3 की घात 4 है तो 3 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 3 की घात 4 मतलब होता है 81, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो बचेगा वो कितना बचेगा 81, और माइनस यहाँ कितना 2 की घात 4, 2 की घात 4 मतलब कितना 16, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, एक में से तो 6 माइनस हो नहीं पाएगा, तो एक इधर लिया तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 11, और 11 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा जो आगे की संख्या तो बहुत सी होगी वो हमें पता नहीं है, लेकिन 11 में से जैसे ही हम 6 माइनस करेंगे तो आखिरी अंक हमारा कितना आएगा 5, मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो अंतिम अंक है वो कितना आएगा 5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 545 है, 545 की घात कितनी है 43, ठीक है, और 938 की घात कितनी है 64, और इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे होगा 5, अब अंतिम अंक 5 है, मतलब हमें घात देखने की जरूरत नहीं है, इस पूरे का जो सॉल्यूशन होगा उसका अंतिम अंक क्या आएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। और बीच में मल्टीप्लाई है तो ये रहा हमारा मल्टीप्लाई। इसमें अगर देखें तो अंतिम अंक कितना है 8, मतलब हमें 4 के भाग वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अगर हम 64 में 4 का भाग देंगे तो 16 चौके 64, मतलब 16 बार तो पूरा कट गया, मतलब कि 16 बार जब पूरा कट गया तो इसका मतलब ये है कि हमें इस 8 की घात कितनी करनी पड़ेगी 4, इस 8 की घात कितनी कर देंगे हम 4, और जब हम 8 की घात 4 करेंगे तो 8 की घात 4 हमारा अभी कुछ टाइम पहले हमने निकाला था कि इसका इकाई का अंक कितना आएगा 6, ये 8 की घात हमारा 4 था तो इसका इकाई का अंक कितना आया था 6, तो इसका इकाई का अंक 5 और इसका इकाई का अंक हमारा कितना 6, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो 5 का गुणा जब 6 में होगा तो 5 6 30, मतलब हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0, 30 का 0, मतलब इसका जो आंसर होगा आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 7 को 107 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, और 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं, ठीक है। तो 7 को 107 बार गुणा किया है, मतलब क्या है कि भाई इसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 7 गुणा 7 गुणा 7, ये गुणा ये कितनी बार है 107 बार, कितनी बार है 107 बार, और जब 7 का गुणा 107 बार है मतलब हम इसको लिख सकते हैं 7 की घात 107, ये 107 बार है तो इसलिए हम इस 7 को क्या लिख सकते हैं 7 की घात 107। अब बिल्कुल बस अब हमें इसी की इकाई के अंक का पता करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो इसकी घात में जब हम 107 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 इधर आ जाएगा तो 27, 4 6 24, मतलब 27 में से जब हम 24 माइनस करेंगे तो शेष कितना बचेगा 3, मतलब यहाँ से हमें शेष कितना मिलेगा 3, और जितना शेष मिलता है उसकी संख्या के जो इकाई का अंक है उसकी घात हम उतनी ही कर देते हैं, मतलब 7 की घात हम कितनी कर देंगे 3, और 7 की घात 3 मतलब होता है 343, मतलब जो हमारा इकाई का अंक है वो कितना आ जाएगा 3, और जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन, और इसका इकाई का अंक यदि 2 हो तो हमें ये पता करना है कि जो स्टार है इस पर
इसके स्थान पर कौन सा अंक होगा यदि इस पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसका इकाई का अंक कितना हो, 2 हो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम सबसे पहले इसको और इसको, इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं। मीन्स की 549 मल्टीप्लाई 46 और इसके मल्टीप्लाई में किसको लिख लेते हैं 844 और एट लास्ट हम इसको लिख लेते हैं 82 और ये स्टार। सभी मल्टीप्लाई में है इसलिए आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनका अगर गुणा करेंगे हम आपस में तो 9 का गुणा 6 में किया 9 6 का 54 और 54 का इकाई का अंक कितना आएगा हमारा 4 और इसमें इसका इकाई का अंक हमारा कितना है, इसका इकाई का अंक हमारा 4 है। ठीक है, अब इस 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16 और 16 का इकाई का अंक हमारा कितना आ जाएगा 6। हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। नहीं आया किसी को समझ में तो एक बार और देखें। 9 का गुणा 6 में किया 9 6 का 54 तो 54 का इकाई का अंक 4 हो गया। इसका इकाई का अंक 4 पहले से ही था। अब इस 4 का गुणा इसके इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक का गुणा किया तो 4 का 4 में गुणा हुआ 16, 16 का इकाई का अंक कितना आ गया 6। मतलब इस पूरे का इकाई का अंक हमारा कितना आ गया 6। ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में अब हमारा क्या है 8 2 और ये क्या है स्टार। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इस स्टार की जगह क्या होगा। ठीक है, तो जो हमारे इकाई का अंक है इस पूरे का इकाई का अंक कितना है 2। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस स्टार की जगह हम क्या रखें ताकि इन दोनों का क्या किया जाए गुणा किया जाए और इकाई का अंक हमारे कितना आ जाए 2 आ जाए। अगर हमने 0 रखा, ठीक है, तो 0 का गुणा 6 में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, लेकिन हमें तो कितना चाहिए 2। और अगर हमने 2 रखा इसके स्टार की जगह पे हमने अगर यहाँ पे क्या रख दिया 2 रख दिया और ये 6 है तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 12 और 12 मतलब कि हमारे इकाई का अंक कितना आ जाएगा 2। 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 12 और 12 हो जाएगा मतलब इकाई का अंक कितना आ गया आपका 2 आ जाएगा। इकाई का अंक 2 ही हमें चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है इस स्टार की जगह पर क्या आएगा 2। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है इतना बड़ा, बस इसका हमें क्या निकालना है, एक सरलतम रूप होगा। इसका सरलतम रूप मतलब इसको सॉल्व करने पर जो आएगा उसका हमें इकाई का अंक देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है और भी जो क्वेश्चंस हमने किए वो सभी लगभग कहीं ना कहीं के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्लस वाले हैं उनको अलग लिख लेते हैं और माइनस वालों को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्लस वालों को अलग लिख लेंगे तो देखो 251 की पावर कितना 98 प्लस 21 की पावर 29 प्लस 705 की पावर 35 प्लस 259। इनको हमने एक तरफ लिख लिया। ठीक है, ये सब सिर्फ समझने के लिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये जो माइनस वाले हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे तो ये माइनस 106 की घात कितनी है 100 और हमारा माइनस 16 की घात कितनी है हमारी 4। ठीक, ये यहाँ तक हमारा। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्टली हम इनके बस इकाई के अंक निकालते जाएंगे। एक है, एक की घात कितनी भी हो इसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। इसके इकाई का अंक भी हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। 5 है, इस पे घात कितनी हो इसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 5 आएगा और इसका इकाई का अंक तो कितना है 9 है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कितने हो गए प्लस, ये सभी प्लस के हैं। ठीक है, और इधर वाले अगर हम देखें तो 6 है तो इसके इकाई का अंक भी क्या आएगा हमेशा कितना आएगा 6 ही आएगा और 6 है तो इसका इकाई का अंक भी कितना आएगा 6 और इन दोनों क्या है माइनस। ठीक है, तो प्लस वालों को अलग ले लेते हैं। प्लस वालों को अगर हम जोड़ेंगे 1 और 1 2 और 5 हो जाएगा 7, 7 और 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 और 16 का इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, और इनको अगर हम जोड़ेंगे आपस में 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, माइनस के हैं इसलिए आपस में जोड़ेंगे तो 6 और 6 कितना होगा 12 और 12 का जो इकाई का अंक होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2। लेकिन किसका आएगा ये माइनस का, क्यों ये संख्या किसकी है माइनस की और इसका इकाई का अंक ये जोड़ने के बाद में 16 प्लस का है इसलिए प्लस का 6 और 6 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारा जो इकाई का अंक है वो कितना आ जाएगा 4 और यही 4 हमारा आंसर। ठीक है, तो इसके साथ ये हमारी
इकाई के अंक पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, वो टॉपिक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जितने भी तरीके के टॉपिक हैं इसमें और जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने 1 बाय 1 कंप्लीट कर लिए हैं।